हेलो दोस्तों, साहू जी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अनुपात समानुपात वाले सवाल हल करेंगे। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 7:9 और हम ये लिख लेंगे 4 कितना है 5। तो हमने ये लिख लिया है। अब हमें इसमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का है। अगर हमारा डिफरेंस सेम होगा तो हम आसानी से सवाल हल कर लेंगे, और सेम नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखते हैं इसमें कितना का डिफरेंस है, 3 का, उसमें है 4 का। तो ये हमारा सेम नहीं हो रहा है। अगर 3 का होता तो आसानी से सवाल हल हो सकता था। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये सवाल कह रहा है संख्या में 5 जोड़ दें, तो हमें इसमें +5 जोड़ना होगा। तो ये जोड़ दें तो 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 जोड़ने पर 4:5 हो जाता है। तो ये हो गया 4:5 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो ये नीचे की संख्या है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चौकों कितना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 चौकों 8, 8:2 पंचे 10। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ऊपर वाली संख्या उसे ज्यों कहते हो हम लिख देंगे 7:9। अब हम देखेंगे इसमें डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस 1 का आ जाता है इसमें, क्योंकि 7 और 1 8 होता है, 9 और 1 10। तो इसमें 1 का डिफरेंस आ गया है। तो अब हम आसानी से सवाल हल कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 1:1 बराबर, ये हमारा कितना है 5। 1 बराबर कितने का हो रहा है, हमारा 5 का हो रहा है। 1:5। तो हमें अब क्या करना है, तो ये सब सवाल में दिया हुआ है। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करने के लिए 7:9 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9। तो 9 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 9 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारा 9 पन्ना 45 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। बिल्कुल सरल तरीका है। धन्यवाद दोस्तों। बड़ी संख्या ज्ञात हो गई, क्योंकि हमें 1:5 होता है। तो हमें अब 9 का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 45। तो ये हमारा सवाल हल हो गया है, क्योंकि ये पूछ रहा है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5। तो क्योंकि हमने यहाँ पर जोड़ा है, क्योंकि देखो सवाल हमने ये यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया। अब हमें जो बड़ी संख्या ज्ञात करना था, तो हमने 1 बराबर कितना होगा 5। तो 9 बराबर कितना होगा 45 होगा। तो हमारा ये आंसर आ गया है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर ये आयु वाला सवाल है। तो अब इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे ए की आयु 3 और बी की 3:5। तो हमने ये लिख ली। अब हमें 10 वर्ष बाद 5:7। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 5:7 हो जाती है। तो अब इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। तो हमें इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। 3 और 2 5 होता है, 5 और 2 7 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो ये डिफरेंस आ रहा है तो हम 2 अनुपात बराबर कितना है ये 10 वर्ष बाद। तो हम 2 अनुपात बराबर 10 वर्ष
लिख ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 अनुपात बराबर 10 वर्ष हमारा आ गया। अब 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष ये हमने लिख दिया है। अब हमें ज्ञात करना है ये कि वर्तमान आयु क्या है। तो हम क्या करेंगे, 3 अनुपात बराबर क्या करेंगे हम इसमें, क्योंकि जब हमें मालूम है कि 1 अनुपात बराबर 5 होता है तो 5 का 15, तो यहाँ पे हमारा 15 वर्ष आ जाएगा। तो ये कि वर्तमान आयु क्या होगी, तो 15 वर्ष हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सही हो गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और साहू जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।